Today we are at Shubham Solitaire, and today we have a very, very special guest, Mr. Santosh Banka, the principal architect, the architect of this particular project, who has conceptualized this project about 3 years back. And now not only the project is ready, we have received the occupancy certificate. So this is taking this opportunity. I would like to ask few questions. I think this is a very right time to ask the mother of this project about this particular project. Mr. Santosh Banka, very welcome to our show at Shubham Solitaire. Thank you. Banka sir, first question, शुरू से शुरू करते हैं. There are 6 buildings in Shubham Solitaire. First, there is a commercial tower, then 4 residential tower, then this clubhouse. So 6 buildings are there. So there is a typical layout which you have conceptualized. इसके पीछे reason क्या था ये layout के पीछे? देखिए, जब हम लोग ये साइट देखने आए थे, तो this plot of land, then we studied the topography of the land and the location of the land. Then हम लोग देखे कि ये हाईवे है, इसमें काफ़ी ट्रैफिक मूवमेंट है, a lot of noise. तो ये 3 एलिमेंट हम लोग को समझ में आया जब भी एक घर डिज़ाइन करते हैं या अपार्टमेंट डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ नॉइस, प्राइवेसी एंड विंड. तो ये 3 एलिमेंट को लेके हम लोगों ने कॉन्सेप्टलाइज किया सारा का सारा प्रोजेक्ट. हमने कमर्शियल बिल्डिंग सामने इसलिए रखा है कि बिकॉज हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग को मेन रोड फेसिंग नहीं करना चाहते थे टू कट द नॉइस. सो द मेन बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग सामने लाए एंड रेजिडेंशियल टावर को हम लोग ने सेंट्रलाइज किया सो दैट द नॉइस फ्रॉम द ट्रैफिक एंड द नॉइस फ्रॉम द रोड, मेन रोड वाज कट. And then we utilized the passage as a green passage. We have grown a lot of trees here, which I can see right now. Correct. Which is already grown, and that also cuts the noise. फिर क्लब हाउस को हम लोगों ने रियर में रखा बिकॉज वी हैव अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप व्यू ऑफ द रिवर, हवाई रिवर जो इसको बोलते हैं पीछे में, राइट. एंड देन द ग्रीन लैंडस्केप व्हाट वी आर सीइंग इट. सो जो रिक्रिएशनल एरियाज है, लाइक फ्रॉम व्हेनेवर यू डू अ जिम यू फील गुड टू सी द ग्रीन स्पेसेस एंड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी from the rest of the residential part. Banka sir, next question is a very important question कि आपने ये जो शुभम सॉलिटेयर में ओपन स्पेस टू बिल्ट अप एरिया जो रेशियो आपने कंसेप्चुअलाइज किया है, ये क्या सोच के आपने कंसेप्चुअलाइज किया था? देखिए, हमने अगरतला का कुछ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को स्टडी किया था. देन व्हाट वी फेल्ट कि यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट है उसमें सब में ओपन स्पेसेस का बहुत ज़्यादा कमी था. एंड सिंस वी वर ट्राइंग टू गिव अ लाइफस्टाइल अपार्टमेंट टू अगरतला, आवर एम वाज दैट कि फर्स्ट लाइफस्टाइल अपार्टमेंट टू अगरतला, एंड वी हैव केप्ट अराउंड 70% ऑफ द स्पेसेस इज ओपन. I'll repeat it, 70% in Shubham Solitaire. In Shubham Solitaire, as you can also see the green spaces around. The mandatory norms are around 40% in NBC also. Okay. But since we have studied the climate of the Agartala, it's a very humid climate, so natural light and ventilation is very important. Correct. That's why we thought of going higher. We planned G+10 building, so that the maximum open space can be given to the residents. जो लोग यहाँ पर फ्लैट खरीदे हैं और नहीं खरीदे, वो लोग भी बोलते हैं कि हम लोग का फ्लैट का रूम साइजेस थोड़ा छोटा है अकॉर्डिंग टू देम. सो आपने कैसे इसको डिजाइन कैसे कंसेप्चुअलाइज किया था? देखिए, हमने जब स्टडी किया तो हमने अगरतला का मार्केट साइज स्टडी किया. देन वी रियली थॉट कि वी हैव टू प्लान अ बजटेड फ्लैट हियर. सो फ्लैट का साइज कंस्ट्रेंट था कि हमको छोटा रखना है, बट इसमें मेन आर्किटेक्चरल एक्सपर्टाइज वाज पुट इन टू मैक्सिमाइज द कारपेट एरिया. मैक्सिमम यूज ऑफ द कारपेट एरिया वाज यूटिलाइज. आप देखेंगे रूम साइज छोटे हैं, बट उसका डिज़ाइन ऐसा है कि लाइक व्हाट इज़ द यूज ऑफ अ बेडरूम, अ डबल बेड, अ वार्डरोब, अ स्टडी टेबल. अब हम लोग को सैम्पल फ्लैट जाइए, अब यू वोंट फील दैट द रूम साइज इज स्मॉल. द एंटायर यूजेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंच इज परफेक्ट देयर. बंका सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस जे कोई भी सोसाइटी हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, क्रॉस वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट, आप शुभम सॉलिटेयर में कितना और कैसे इंश्योर किया है? देखिए, एज एन आर्किटेक्ट वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज 2 फैक्टर्स. As you see in Solitaire also, first of all we have designed the blocks so that maximum air and light and sunlight for each and every roof is ensured. We have tried to give as much as balcony to cut direct sunlight. Wherever the west sunlight
in the evenings are most welcomed in the master bedrooms. So you see the blocks, the windows are not facing each other, which holds a privacy also, and maximum both sides, two sides of each flat having large windows with good ventilations. बांका सर, कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में एक प्रॉब्लम हम लोग सुनते हैं कि स्मॉल लॉबीज, फ्लैट में वेस्टेड स्पेस है, इसको आपने कैसे मैनेज किया? See, with our more than 30 years of experience, we are really now expertised ourselves to use optimally the waste areas like the corridors, and the corridors are well ventilated and lighted. Wherever required, we have given huge shafts in between the corridors also, and we have tried to give very optimum lobbies and which will have a feel good factor for the each residences. सर, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करने वाला हूँ, दिस इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज त्रिपुरा में, अगरतला में आई थिंक G+10 बिल्डिंग, दिस इज द हाईएस्ट सो फार, और इससे पहले कभी हुआ नहीं है. तो लोगों का मन में तो एक क्वेश्चन रहेगा कि बिल्डिंग स्टेबिलिटी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हाउ यू हैव एंश्योर द स्टेबिलिटी एंड द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ शुभम सॉलिटेयर? देखिए, कोई भी बिल्डिंग में, स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इज नॉन नेगोशिएबल पार्ट. सो वी हैव एम्प्लॉयड इंडिया का जो बेस्ट स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स, वन ऑफ द बेस्ट है फ्रॉम कोलकाता, मिस्टर पारिक जी. ही हैज़ मोर देन 30 years of experience and he has recently designed 65-story towers in Kolkata. So we are proud that he is a part of the project, and he takes care of all the certifications, and even the structural design was vetted by Guwahati IIT. So I ensure the best structural stability of this building. Sir, again a very important question, very crucial question. So being the principal architect, please tell us what is the design life of the structure of Shubham Solitaire? What maintenance Shubham Solitaire cycle should the society expect for the facade and common structure? See, usually the buildings is supposed to be designed for 75 to 100 years. We call the building life as 100 years. 100 years. But everything has a wear and tear that has to be accepted. So basically, first 10 years, so it will go easy. And after that is the duty of the resident, the society, True. to look into the leakages part. Basically, the most common problem are the water leakages from the various plumbing lines and the exterior paint part. Exterior paint, I will say, is the most important part, which provides also waterproofing to the buildings. So the paint life is around 8 to 10 years. So the society should review that, and from the society funds, they should keep up the maintenance of the buildings. Banka sir, again a very important question for Shubham Solitaire. Shubham Solitaire is located just beside a very small river. Lot of people has got lot of concern over it. How did you address this kind of problem? See, we already knew that it was located in neighbor, so there will be concern about the foundation. So we got the best market expertise. We got the best soil testing done. And while designing the pile foundation also, we ensured that the pile was tested. It was not just used after the design. The load bearing capacity was retested, tested, and then the piling works began. And after the piling also, we got all the pile tested to ensure the full bearing capacity of the piles, Especially along that river. Yeah. Banka sir, next question. Being the principal architect of Shubham Solitaire, how does the design comply with National Building Code for fire safety? 100%. I can guarantee all the norms of the NBCs has been followed here. You can see we have number of staircases, adequate number of staircases for all exits. We have a foolproof fire system. I think I can claim that it will be the first in Agartala. We have fire lifts. We also have given first time fire lifts. We have fire backup pumps. In case the electricity goes off, the fire hydrant will run. So we have a foolproof system following all the NBC norms. सर, शुभम सॉलिटेयर में आपने बहुत सारा रोडवेज, ड्राइववेज दिया है, बहुत सारा दिया है. तो गाड़ियां भी चलेगी, वहां पर पेडेस्ट्रियन भी होंगे, लाइक किड्स होंगे, बुजुर्ग होंगे. तो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी आपने कैसे मैनेज किया विद इन शुभम सॉलिटेयर कॉम्प्लेक्स? आपने पूरा कैंपस में घूम के देखा होगा. वेरी स्मार्ट रोड प्लानिंग हैज बीन डन.
रोड को इतना वाइडन किया गया है सो दैट जो गाड़ी का मूवमेंट है और दो पेडिस्ट्रियन का मूवमेंट, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर. द गार्डन्स आर सो प्लान्ड दैट दे आर अवे फ्रॉम द ट्रैफिक. द सीनियर सिटीजन गार्डन, द किड्स प्ले आर सो प्लान्ड दैट दे डोंट इंटरेक्ट विद द ट्रैफिक एरिया. बांका सर, आप एक आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, आप साइंस, योर सब्जेक्ट इज बेसिकली प्राइमरीली साइंस, लेकिन आजकल आपके लिए मॉडर्न डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वास्तु इज इक्वली इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट. कस्टमर्स आर वेरी मच वास्तु कंसर्न्ड. हाउ डू यू मैनेज द बैलेंस बिटवीन वास्तु एंड मॉडर्न डिजाइन? See, in our office, we always try to manage Vastu and design philosophy. Keeping intact our design philosophy, we try to incorporate maximum Vastu principles in our project. Suppose I talk about Shubham Solitaire. The basic design you see is around a garden. That means the Brahmastan, what we call the major Vastu defect in the entire campus. We have solved it by creating a landscape garden in the central part of the land. So my Brahmastan is clear. That means 80% Vastu is over. Now coming to the flat design, we try to avoid toilets in the northeast, kitchen in the northeast, and have a maximum master bedroom in the southwest. So as much as possible, keeping the design philosophy, we keep Vastu in back of our mind. बांका सर, शुभम सॉलिटेयर अगरतला का फर्स्ट वर्ल्ड क्लास हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है. क्यों? इट्स अ लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर बहुत सारे लाइफस्टाइल फीचर्स, एमिनिटीज वगैरह दिया गया है. रूफटॉप स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, सो ऑन, सो मेनी थिंग्स. क्या क्या सोच के ये सब एमिनिटीज आपने कंसेप्चुअलाइज? मेरा एक क्लाइंट का एम था कि ही गिफ्ट्स रादर अगरतला वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल अपार्टमेंट्स. तो आजकल का अर्बन लाइफस्टाइल में देखा गया है, द मेन थिंग विच इज मिसिंग इज मीट आफ्टर वर्क. इज ओनली वर्क वर्क वर्क. So for that we wanted to create a facilities like the clubhouse, the gyms, the open spaces, the meeting spaces, so that he doesn't have to go outside for each and every activity. So with in urban style we have to take 1 hour to go to a gym. So everything world class is available. He need not go outside the campus to have a lifestyle apartment. Sir, as I said, Shubham Solitaire is the first world-class housing complex. यहाँ पर सिर्फ तो इंडोर एमिनिटीज नहीं है, आउटडोर एमिनिटीज भी है. वो आप जब इसको प्लान करते हैं, क्या सोच के प्लान करते हैं? देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कि जो एज ग्रुप का आदमी यहाँ पे रहेंगे, एवरीबडी हैज़ वन ऑफ द एक्टिविटीज़ टू एन्जॉय द इवनिंग है. सपोज इफ यू सी द किड्स एरिया, वी हैव सेपरेटली प्लान, वेरी सिक्योर, तो द यंगर किड्स कैन गो एन्जॉय देयर. एंड ओल्ड एज के पीपल के लिए भी हमने टेक केयर किया है. देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर दे कैन कम, दे कैन डू योगाज इन द आउटडोर. एंड जो मिड एज है, वी हैव आउटडोर स्पोर्ट्स फॉर दैम. सो वी हैव कैटर्ड टू ऑल एज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी. Car parking is a serious problem in Agartala. There are a lot of customers who have purchased flat in Shubham Solitaire just because they got good number of car parkings. How do you plan car parking whenever you conceptualize a world-class this kind of housing? See, as you can see, we have planned the parking in such a way. We know that the car sizes are increasing day by day. So we have planned the roads quite widened. So the turning radius is good. The parking space we have designed as 2.5 meter by 5 meter. So that the biggest car can be accommodated there. And we have left quite open spaces. The ground floor parking was not ample enough. So we have left open spaces, open parking spaces, and a dedicated area for guest parking. The major problem comes for the guest parking. Whenever there is a guest, he has to park the car outside. So it's first-hand insult for him. So we have dedicatedly planned that guest parking also. Sir, I must tell you one thing, that Shubham Solitaire is already a status symbol for the customers who have already purchased it. My question is little different. My question is, say after 10-15 years, क्या यहाँ का buyer जो है, उनका same status symbol रहेगा, या इससे बढ़ेगा, या नहीं रहेगा? See, I think this will be the responsibility of the society, how they take care of the building and the association. Like our work was to deliver them a good product, and to maintain the building and the society is the responsibility of the stakeholders.
Manka sir, एक very tricky question for you. If you had to live here, which flat would you choose and why? I think all the flats are my favorite flats because since true. we have designed it and we have taken intricate details in each flat. But yes, if you want me to suggest one, I'll take a flat which is facing the central garden. Why? Because you know the entire activity is very lively. Whenever you see below, you'll see people around, taking your children's playing, your parents enjoying there. So the life is there in the central garden. Thank you. Manka sir, first of all, thank you very much. आप Guwahati से all the way from the Guwahati you have come to Agartala for this session. आपने ये प्रोजेक्ट बढ़िया कंसेप्चुअलाइज किया था. People are staying over here. People are enjoying the facilities and amenities, which are the first of its kind in Agartala. Thank you very much, sir. And thanks to you and thanks to Shubham for executing a brilliant project. Everything was as per my design. There was no interference and they were executed brilliantly. Thank you.